चलिए आज की एजेंडा की शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि जेएनएसयूएस चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट गठबंधन का परचम लहराया है। लेफ्ट गठबंधन ने प्रेसिडेंट समेत टॉप के 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन वहीं इस साल के जेएनयू चुनाव में एबीवीपी को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद लेफ्ट दलों के हिस्से में आए हैं, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी के इस धमाकेदार प्रदर्शन को वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल वोटों की काउंटिंग के दिन अधिकांश समय एबीवीपी के उम्मीदवार चारों केंद्रीय पैनल पदों पर आगे रहे, जो जेएनयू में पारंपरिक वामपंथी डोमिनेंस के लिए एक मजबूत चुनौती को दर्शाता है। हालांकि बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पदों पर उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था, जो कैंपस में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएसकेएस को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हम जो जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम्भ भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है। भगवा लहरा चुका है, परिषद आ चुका है। तो देखिए जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार क्या खास रहा है, क्योंकि चारों टॉप सीटों पर लेफ्ट गठबंधन और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद लेफ्ट दलों के हिस्से में आए हैं। एबीवीपी की वापसी हुई है, जो कि बड़े संकेत हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार आयसा प्रेसिडेंट चुने गए हैं। जिस तरह से बीते समय हलचल देखने को मिली थी इस चुनाव को लेकर, और मनीषा डीएसएफ ने वाइस प्रेसिडेंट का पद जीता है। आपको जानकारी दे दें कि मुंतहा फातिमा डीएसएफ ने जनरल सेक्रेटरी का पद हासिल किया है। वहीं एबीवीपी की तरफ से वैभव मीणा ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जीत दर्ज की है। वैभव मीणा ने जीत दर्ज कर एक दशक से चले आ रहे सूखे को भी खत्म किया है, जो कि एबीवीपी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। बड़ी बड़ी लड़ाई जो है जेएनयू में एबीवीपी की तरफ से देखी गई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 25 अप्रैल को हुए थे और 27 अप्रैल को परिणाम आए। चुनाव में लगभग 70% वोटिंग हुई थी। इस बार के चुनाव में एबीवीपी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। काउंसिलर्स के चुनाव में एबीवीपी ने 42 में से 23 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। साल 1999 के बाद से ये एबीवीपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला। एबीवीपी के इस प्रदर्शन ने कैंपस की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है।